नमस्ते, मैं निखिल हूं और आप खबर गांव पे देख रहे हैं वीडियोस का वो सिलसिला जिसमें हम डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो चुनाव नतीजे आज आए हैं 23 नवंबर के रोज़। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे अब साफ हो गए हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुत बुरी हार हुई है। महायुति ने अपनी पावर को ना सिर्फ रिटेन किया है बल्कि वो प्रचंड बहुमत के साथ में वापस भी आ रहे हैं। झारखंड में हमने देखा कि हेमंत सोरेन ने अपनी पावर रिटेन की है और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, एग्जिट पोल्स में ऐसा कहा जा रहा था कि या तो हंग असेंबली आएगी या तो एनडीए की बढ़त रहेगी, वैसा नहीं होता दिख रहा है। यानी कि दोनों सूबों में जो पार्टीज़ हैं, जो पार्टीज़ पावर में थी, वो अपना राजकाज चलाती रहेंगी। हमें अभी देखना है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री जो हैं वो रहते हैं या फिर किसी नए मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। झारखंड में चीज़ क्लियर है कि हेमंत सोरेन ही वहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये सारी चीज़ें हम आज पूरे दिन आपके सामने रखते रहे। इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम आपके सामने उन सीट्स को डिस्कस करेंगे जहाँ पे किसी न किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े लोगों ने चुनाव लड़ा और उनका प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि परिवारों ने चुनाव महाराष्ट्र में भी लड़े हैं, पंजाब में भी लड़े हैं और लड़े हैं झारखंड में भी। उनके नतीजे हमने अलग अलग वीडियोस में आपको बताएं, लेकिन ये कंसोलिडेटेड वीडियो है जिसके अंदर हम परिवारों की ही बात करने वाले हैं। मेरे साथ गौरव हैं और गौरव, हम महाराष्ट्र से चुनाव परिणामों की शुरुआत करना चाहते हैं इस वीडियो में भी। और यहाँ पे सबसे पहले ठाकरे परिवार की बात करें। बिल्कुल, ढेर सारे परिवार हैं। ठाकरे परिवार, सिंधे परिवार, पवार परिवार, मुंडे परिवार, देशमुख परिवार, मलिक, राणे, चौहान, तो सब है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे ठाकरे परिवार से। ठाकरे परिवार से दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। बाल ठाकरे के दो पोतों ने चुनाव लड़ा। हाँ, ये कह सकते हैं हम। आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से चुनाव जीत गए हैं। 8,801 वोटों के मार्जिन से उन्होंने मिलिंद देवड़ा को चुनाव हराया। देवड़ा परिवार के वो भी विरासत आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो हैं अमित राज ठाकरे, जो माहिम सीट से चुनाव मैदान में थे। उनकी जो पार्टी है, उनके पिता की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसकी ओर से, और वो तीसरे स्थान पर हैं। तो उनके हार 17,151 वोटों के मार्जिन से वो पीछे रह गए जो विनिंग कैंडिडेट थे उनसे, और 33,062 वोट उनको मिले। तो ठाकरे परिवार के जो दो सदस्य चुनाव लड़ रहे थे, एक जीते एक हारे। ठाकरे परिवार के बाद अगर हम बात करें पवार परिवार की, और जो एक लड़ाई थी कि असली मतलब फैक्शन कौन है, एनसीपी है किसकी पार्टी और बारामती किसका है, तो उसमें जो अजीत अनंत राव पवार हैं, वो 1,08,999 वोटों के मार्जिन से उन्होंने युगेंद्र पवार, जो कि उनके भतीजे ही लगते हैं, उनको चुनाव में हराया है। जो कि एनसीपी ये शरद पवार की जो फ्रैक्शन है उससे चुनाव लड़ रहे थे। तो यहाँ पर अजीत पवार चुनाव जीत गए हैं, ये घोषित हो चुका है। लेकिन एक और भतीजे हैं उनके, रोहित पवार, जो एनसीपी एसपी जो शरद पवार की फ्रैक्शन है उससे चुनाव लड़ रहे थे। उनका मार्जिन अभी 946 है। लास्ट राउंड की काउंटिंग चल रही है। 27 राउंड है टोटल और 26 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। जो भी इलेक्शन कमीशन की ओर से डेटा आया है, 946 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, लीड बनाए हुए हैं। सुप्रिया से इतर आप देखेंगे गौरव, तो रोहित को ही अब वारिस बताया जाता है एनसीपी शरद पवार में कि आगे इन्हीं को देखना है। बिल्कुल। और अजीत पवार के टूटने के बाद बहुत तेजी से हमने देखा कि रोहित पवार की एक्टिविटी भी बढ़ी और उभार भी हुआ, और वो अपने दादा की शैली में बात करते हैं, लोग उनको काफ़ी आइडेंटिफाई करते हैं शरद पवार से। वो काफ़ी देर तक पीछे भी चलते रहे थे। ये भी लग रहा था ऐसा कि क्या वो हार तो नहीं जाएंगे, लेकिन अभी भी उनका जो मार्जिन है वो 946 वोटों का ही है। तो अभी हम इस सीट को होल्ड करना पड़ेगा। मैं अभी जो अपडेट आया तुरंत हम इसको अपडेट ही कर देते हैं। 1243 1 2 4 3, ठीक है, 1243 वोटों से रोहित पवार जीत गए। तो जो 3 कैंडिडेट थे पवार परिवार के, 2 जीत गए। रोहित पवार, अजीत पवार जीत गए। युगेंद्र पवार जो अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे वो हार गए। पवार परिवार के बाद दूसरा हम बात करेंगे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री, निवर्तमान हम कह सकते हैं अभी उनको मुख्यमंत्री हैं ही, एकनाथ संभाजी शिंदे, वो 1,20,000 वोटों के मार्जिन से जीते। उनके बेटे जो है श्रीकांत शिंदे सांसद हैं और वो विधायक जीते। तो ये बड़ी मार्जिन है, उनकी जीत लगभग तय ही मानी जा रही थी। ये कोपरी पाचपाखड़ी, हाँ, ये सीट है उनकी जी। वर्ली की हमने बात कर ली है। आदित्य ठाकरे जीत गए हैं। मुंडे परिवार जी, मुंडे परिवार की ओर से केवल एक ही उम्मीदवार था इस बार। पिछली बार हमने देखा था कि परली सीट जो है बीड जिले की, उस पर धनंजय मुंडे और प्रीतम मुंडे में आपस में फाइट हुई थी। धनंजय तब भी जीते थे, धनंजय इस बार भी जीते। इस बार उनको बहन का सपोर्ट भी था और मार्जिन 1,40,000 वोटों का है। तो उन्होंने मुंडे परिवार की ओर से जो एक सदस्य चुनाव मैदान में थे वो भी चुनाव जीते। ये उसी तरह का है गौरव। आप देखेंगे जैसे शरद पवार परिवार में ये था कि सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति देखती हैं और जो स्थानीय राजनीति थी
जो एमएलए वाली पॉलिटिक्स होती है, जिला परिषद और वहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स, उस तरह की पॉलिटिक्स अजीत पवार देखते थे। तो सेम मुंडे परिवार में भी था कि जो दोनों बेटियां थी उन्होंने सेंटर की पॉलिटिक्स को किया, अपने इलाके पे भी ध्यान रखती रहीं। और धनंजय जो हैं उन्होंने स्थानीय इलाकों में अपनी मजबूती रखी, और वो इसीलिए आपको जो रिजल्ट में दिख रहा है कि 1,40,000 का उनका मार्जिन है। सिद्दीकी जिसान सिद्दीकी काफ़ी चर्चा में रहे। उनके पिता की हत्या हो गई चुनाव से ठीक पहले। बाबा सिद्दीकी कई बार बंदराई सीट से विधायक रहे। उनके बेटे इस बार चुनाव हार गए। पिछली बार वो जीते थे 2019 में कांग्रेस के टिकट पर। इस बार एनसीपी जो अजित पवार का फ्रैक्शन है उससे वो चुनाव लड़े थे। उनको वरुण सरदेसाई जो शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार थे उन्होंने हरा दिया है 11,365 वोटों से। तो ये जिसान सिद्दीकी हार गए हैं चुनाव। इसके अलावा रवि राणा, जो राणा दंपति लगातार चर्चाओं में रहते हैं, अलग अलग वजहों से निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। उनकी अपनी पार्टी है युवा स्वाभिमान पार्टी, तो वो भी चुनाव जीत गए 66,974 वोटों के मार्जिन से। उनकी पत्नी चुनाव हार गई थी सांसदीय 2024 में, जी हाँ, लोकसभा में। अगली सीट है लातूर रूरल की, और यहाँ पर 26 में से 25 राउंड की काउंटिंग हो सकी। कभी भी परिणाम आ सकता है, जैसा कभी पिछली सीट पर तुरंत आया हमने देखा। धीरज विलास राव देशमुख, जो विलास राव देशमुख के बेटे हैं, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं 6,625 वोटों की मार्जिन से। और रमेश काशीराम कराड़, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। लातूर रूरल सीट है ये। उनके भाई जो हैं अमित देशमुख, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। उनका भी लास्ट राउंड का काउंटिंग चल रहा है। 27 राउंड का हो चुका है, 28वां बाकी है लास्ट में, और 6,931 वोटों का मार्जिन है। तो ये मानकर चल सकते हैं कि वो जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये रितेश देशमुख के भाई हैं? हाँ, दोनों भाई हैं। और एक भाई आए भी थे प्रचार, दोनों भाइयों के प्रचार में भी वो आए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे डीएनए में कांग्रेस है। उनका बहुत वायरल भी हुआ था वो सब वीडियो। और एक भाई चुनाव जीत रहे हैं, एक भाई चुनाव हारते हुए भी, हाँ, अभी दिख रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अगली सीट है मानखुर्द शिवाजी नगर की। दो पुराने दोस्तों की लड़ाई थी, अबू आजमी और नवाब मलिक। नवाब मलिक की बेटी भी इस चुनाव मैदान में थी, अड़ुशक्ति नगर से, जहाँ से नवाब मलिक अभी पिछले कुछ चुनाव में लड़ रहे थे, लेकिन इस बार वो मानखुर्द शिवाजी नगर आए और वो चौथे स्थान पर है। नवाब मलिक चुनाव हार गए हैं, पिछले चुनाव में मंत्री रहे थे, और बिटिया उनकी जीत गई है। बिटिया जीत गई है उनकी। अड़ुशक्ति नगर से उन्होंने फहद अहमद, जो स्वरा भास्कर के पति, उनको हराया है, और एनसीपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे थे। एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से जो उम्मीदवार थी सना मलिक, वो जीती हैं। फहद अहमद शरद पवार की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। तो नवाब मलिक हार गए, बेटी जीत गई है। नितेश नारायण राणे, नारायण राणे के बेटे हैं। कनकौली सीट है ये, और यहाँ से वो जीत गए 58,000 वोटों के मार्जिन से। अपने बयानों को लेकर पिछले कुछ समय वो लगातार चर्चा में रहे थे। अगली सीट ये कनकवली की है गौरव, यहाँ से नितेश राणे जीते हैं, नारायण राणे के बेटे हैं। हाँ, 58,000 वोटों का मार्जिन है, और गिनती यहाँ पर पूरी हो चुकी है। नितेश राणे अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे थे। नितेश के भाई नीलेश भी चुनाव जीत गए, शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, और 8,176 वोटों के मार्जिन से इन्होंने वैभव विजय नायक को हराया है चुनाव। और ये भी, मतलब दोनों भाई चुनाव जीत गए हैं। नारायण राणे के दोनों बेटे चुनाव जीत गए हैं। अशोक चौहान की बेटी, जो अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस नेता थे, और फिर उनकी बेटी हैं श्रीजया अशोक राव चौहान, वो भी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 43,000 वोटों का मार्जिन है उनका। 3 राउंड की गिनती अभी बाकी है, तो ये लगभग तय मान सकते हैं हम कि ये जीत जाएंगे। ये जीत जाएगी। तो ये महाराष्ट्र के कुछ जो परिवार थे, राणे परिवार, नवाब मलिक, ठाकरे, शिंदे, सब इनके बारे में हमने आपको बताया। अब झारखंड की ओर चलते हैं। झारखंड में सोरेन परिवार के 4 सदस्य चुनाव मैदान में थे, और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, वो बरहट सीट जो है वहाँ से उन्होंने 39,791 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की है। उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन, उन्होंने भी चुनाव में जीत दर्ज की है। वो गांडे, जो विधानसभा की सीट है, वहाँ से चुनाव मैदान में थी। और बसंत सोरेन उनके भाई हैं, दुमका से चुनाव जीते हैं। कुछ समय तक वो पीछे थे सुनील सोरेन से, जो कि सुनील सोरेन उनके पिता और उनके भाई जो गुजर चुके हैं अभी, दुर्गा सोरेन, उनको चुनाव हरा चुके हैं, लेकिन इस बार बसंत सोरेन ने जीत दर्ज की है। तो 3 सदस्य सोरेन परिवार के चुनाव जीते हैं, लेकिन चौथी सदस्य जो हैं सीता सोरेन, जो दुर्गा सोरेन की वाइफ है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुकी है। हाँ। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ज्वाइन किया था। और इरफान अंसारी, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जामताड़ा सीट से उनको हरा दिया है। एक और सोरेन परिवार है, एक और लेकिन दूसरा सोरेन परिवार है, चंपई सोरेन का परिवार। और वो भी मुख्यमंत्री जिनको गद्दी सौंप कर गए थे, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन चुनाव जीत गए हैं।
सरायकेला सीट है ये। और इनके बेटे ने भी चुनाव लड़ा 47 वोटों से। इनके बेटे जो हैं बाबूलाल सोरेन वो चुनाव हार गए हैं और 22,446 वोटों का मार्जिन रहा। अगली सीट है पूर्णिमा साहू की, ये जमशेदपुर ईस्ट है और ये रघुबर दास जो उड़ीसा के गवर्नर हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी बहू हैं। तो ये भी चुनाव जीत गए 42,871 वोटों के मार्जिन से। अगली सीट है जगन्नाथपुर की, गीता कोड़ा चुनाव मैदान में थी। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी पूर्व सांसद रह चुकी, उनके पति भी पूर्व सांसद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी चुनाव हार गई। उनको सोनाराम सिंकू जो पहले गोड़ा परिवार के ही करीबी थे, उनमें कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने 7,383 वोटों के मार्जिन से हराया है। अगली सीट है पाकुड़ की, ये निसात आलम यहाँ से चुनाव मैदान में थी। उनके पति आलमगीर आलम इस सीट से चुनाव लड़ते रहे, वो जीतते रहे। वो फिलहाल जेल में हैं और उनकी पत्नी को कांग्रेस ने इस बार टिकट दिया। वही सीट है योगी आदित्यनाथ, हाँ, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि एक और आलमगीर औरंगजेब था और एक आलमगीर आलम है जो गरीबों का पैसा लूट रहे हैं। तो निसात आलम यहाँ से चुनाव जीत गए। उन्होंने 86,029 वोटों के मार्जिन से अजहर इस्लाम जो आसू पार्टी के कैंडिडेट थे उनको चुनाव हराया है। तो ये झारखंड का हमने आपको बताया जो परिवार चुनाव मैदान में थे। अब हम उपचुनावों की ओर चलते हैं और चुनाव में कुछ बड़े नाम है, बड़े परिवारों के भी नाम हैं। गांधी परिवार, यादव परिवार। गांधी परिवार से शुरुआत करते हैं। गांधी परिवार के 9वीं सदस्य बनी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव जीती हैं। हाँ, राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से जीत दर्ज की थी और अब वो रायबरेली उन्होंने रिटेन करी और वायनाड से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। प्रियंका गांधी 4,10,931 वोटों के मार्जिन से यहाँ से जीती हैं और वो लोकसभा जाएंगी। अब उनकी माताजी राज्यसभा की सांसद हैं, भाई लोकसभा के सांसद हैं और वो गांधी परिवार के भी जो तीनों सदस्य वहाँ पर संसद में हमको दिखाई देंगे। राजस्थान चलते हैं, यहाँ से दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे थे और यहाँ पर जगमोहन मीणा, ये किरोड़ी लाल मीणा जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद भी रहे और अभी मंत्री रहे, वो बीच में काफ़ी चर्चा में रहते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज की वजह से अपनी सरकार के खिलाफ कई बार धरने बढ़ जाते हैं, कभी इस्तीफा दे देते हैं। दौसा सीट से उनके भाई को टिकट दिया गया था जो कि चुनाव हार गए हैं 2300 वोटों के मार्जिन से। कांग्रेस के दीनदयाल ने उनको चुनाव हरा दिया है। राजस्थान की ही दूसरी सीट है खींवसर की, यहाँ से कनिका बेनीवाल जो हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उनके जो नागौर से सांसद बने तो उन्होंने खींवसर से विधानसभा सीट से वो चुनाव जीते थे। उन्होंने फिर वहाँ से इस्तीफा दिया और नागौर के सांसद वो बने रहे। वहाँ से उन्होंने खींवसर से अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन वो सीट जीत पाने में नाकाम रही और यहाँ से रेवंत रामडागा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो 13,901 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतने में सफल रहे। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश में मीरापुर सीट, वो जो तस्वीर वायरल हुई जिसकी लगातार चर्चा हो रही है, दरोगा ने पिस्टल ताना, वहाँ से सुम्बुल राणा समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में थी। सुम्बुल राणा कादिर राणा समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मेरठ के रहने वाले हैं, उनकी बहू हैं और ये मुनकाद अली की बेटी हैं। मुनकाद अली बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। कादिर राणा भी सांसद विधायक एमएलसी रह चुके हैं और उनकी बहू बेटी, मतलब मुनकाद अली की बेटी और कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा, हालांकि वो चुनाव हार गई 30,976 वोटों के मार्जिन से। आरएलडी की मिथिलेश पाल ने उनको चुनाव हराया है। यादव परिवार से जो गढ़ माना जाता है मैनपुरी करहल, तो करहल से अखिलेश यादव ने सीट खाली की थी और तेज प्रताप यादव हमको जाते भतीजे हैं अखिलेश यादव के और मुलायम सिंह यादव के पोते थे। जब मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से इस्तीफा दिया था तब इन्होंने वहाँ से चुनाव भी लड़ा था और जीते भी थे। तो ये तेज प्रताप यादव विधानसभा जाएंगे और विधानसभा में इनको शिवपाल यादव साथ मिलेंगे जो इनके चाचा लगते हैं। बाकी 5 सदस्य आपको यादव परिवार के लोकसभा में मिलेंगे, 6 सदस्य, 1 सदस्य राज्यसभा में भी हैं, तो संसद में 6 सदस्य आपको मिलेंगे। नसीम सोलंकी हैं समाजवादी पार्टी की, सीसामऊ विधानसभा सीट है कानपुर की और इनके पति 3 बार विधायक रहे लगातार इसी सीट से। इनके ससुर भी 2 बार आर्यनगर सीट से कानपुर के विधायक रहे। इनके पति को सजा हो गई इरफान सोलंकी को, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए और इसमें उन्होंने जीत दर्ज की। हमारी सीट है कि बहुत ईडी जो बनाया गया था नोटों से, नहीं, ये वो सीट नहीं है। इरफान सोलंकी को एक महिला के घर में आगजनी करने के आरोप में सजा हुई थी। आपराधिक मामला था। हाँ, आपराधिक मामला था।
दीपक पटेल फूलपुर सीट से चुनाव जीते हैं। दीपक पटेल की माताजी केसरी देवी पटेल बसपा की पहले नेता थी, फिर भाजपा में शामिल हुई और 2019 में उन्होंने जो फूलपुर सीट है वहाँ से सांसद चुनी गई थी। और फिर उसके बाद ये पहले दीपक पटेल जो है करछना है इलाहाबाद की एक सीट है, वहाँ से वो विधायक चुने गए थे। अब फूलपुर से भी ये विधायक चुने गए हैं। तो ये भी एक मतलब परिवार के ही कह सकते हैं कि हम दीपक पटेल भी अब चुनाव जीते हैं। 2024 के चुनाव में केसरी देवी को टिकट नहीं मिला था, प्रवीण पटेल को मिला। फिर उसके बाद ये सीट खाली हुई और यहाँ से इनको यहाँ अकोमोडेट कर लिया गया। यहाँ पर उनको आगे बढ़ाया गया। शोभावती वर्मा है, कटहरी सीट है अम्बेडकर नगर जिले की, और इनके पति हैं लालजी वर्मा, लोकसभा के सांसद चुने गए समाजवादी पार्टी के टिकट पर। और इनको धर्मराज निषाद जो कि कई बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने 34,514 वोटों के मार्जिन से हराया है। ये माना जा रहा था ये सीट समाजवादी पार्टी ने खोई है, क्योंकि लालजी वर्मा यहाँ से विधायक थे, वो सांसद चुने गए तो फिर ये सीट खाली हुई। अगली सीट है मझवा की, मिर्जापुर जिले की मझवा सीट है। यहाँ से सुचिस्मिता मौर्य ने चुनाव में जीत दर्ज की है 4,922 वोटों के मार्जिन से। इन्होंने हराया है डॉक्टर ज्योति बिंद को। दोनों ही पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं। सुचिस्मिता मौर्य के ससुर जो हैं वो पहले इस सीट से विधायक रह चुके हैं, जबकि ज्योति बिंद के पिता जो हैं रमेश बिंद वो भी इस सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उनको सुचिस्मिता मौर्य ने 2017 में हराया था। तो ये दोनों परिवारों के ही विरासत को लेकर लड़ाई थी और इस सीट से सुचिस्मिता मौर्य चुनाव जीत गई हैं। तो ये परिवारों की बात हो रही थी। हमने आपको ढेर सारे परिवारों के बारे में बताया। एक परिवार भी बसता है पंजाब का बादल परिवार। उसके बारे में हमारी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है। भूपिंदर यहाँ आएंगे गौरव का माइक निकाल के और वो बताएंगे कि पंजाब में सिर्फ बादल फैमिली नहीं है, पंजाब में जो पार्टी प्रधान है कांग्रेस के उनके भी परिवार को टिकट गया था लेकिन वो निकाल नहीं पाए। वो ज़्यादा जानकारी भूपिंदर देंगे। आई माइक दे दीजिए गौरव जी, मैं लगा देता हूँ। शुक्रिया। पंजाब की अगर हम बात करें निखिल, तो परिवारवाद की बात हो रही है। तो परिवारवाद में हम लोग कांग्रेस को अगर बात करें, पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं, चाहे वो पीसीसी चीफ हों अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उनकी पत्नी अमृता वड़िंग, या फिर दूसरी तरफ जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनकी पत्नी, ये दोनों ही चुनाव लड़ी। इनके पति लोकसभा सांसद बने, उसके बाद इनको विधानसभा की एक बपौती दे दी गई कि लीजिए आप ही लड़िए, परिवार में रखनी है सीट अपने को, कोई और ना ले ले। उस चक्कर में ये दोनों सीटें हार गए, नहीं तो अदरवाइज़ वहाँ पे फाइट ऐसी थी, हो सकता है वो चुनाव निकाल भी जाते। तो ऐसा, लेकिन ये कोई गुणागणित नहीं है। जीत जाते तो कहते कि यार बढ़िया डिसीजन था, हार जाते तो घटिया। लेकिन वो परिवारवाद वाला मसला रहा। एक परिवारवाद वाला मसला रहा अगर हम बात करें बादल्स की फैमिली से, ठीक है, तो जो सुखबीर बादल हैं अभी एक तरह से इस्तीफ़ा दे चुके हैं शिरोमणि अकाली दल से, लेकिन फिर भी सर्वे सर्वा वही हैं। तो बादल फैमिली में ही उनके जो ताया जी थे गुरदास बादल, उनके बेटे हैं आगे मनप्रीत बादल, उनको भी गिद्दड़बाहा से चुनाव लड़ाया गया है। वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। 12,000 के करीब उनको मिली हैं वोट, ठीक है। तो ये सब परिवारवाद ऐसा नहीं है नहीं चल रहा है, और ऐसा नहीं है ये यहीं था। आम आदमी पार्टी में आ जाइए, आम आदमी पार्टी में भी अब धीरे धीरे परिवारवाद शुरू हो रहा है। अगर हम ईशान कुमार को देखें, चब्बेवाल कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से इन्होंने सीट निकाली है, बड़ा अच्छा मार्जिन है, 28,000 से ऊपर वोट से जीते हैं। लेकिन इनके पिताजी भी एमपी हैं, ठीक है, तो पिता एमपी हैं, बेटे को सीट मिल गई विधानसभा में। तो कोई भी पार्टी परिवारवाद से अछूती नहीं है, एटलीस्ट पंजाब में तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे अगर हम बाकी भी जगहों पे भी ट्रेंड देखेंगे तो सब जगह आपको मिलेगा कि अगर पिता बड़े मंत्री हैं तो बेटा विधायक है, और पिता विधायक हैं, बीवी भी विधायक है, पत्नी भी विधायक हैं। तो ये सब मामले चलते ही रहते हैं। लेकिन हालांकि बात वहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है कि अगर जीत जाते हैं तो बहुत बढ़िया निर्णय था पार्टी का, हार जाते हैं तो परिवारवाद। तो ये वो वीडियो प्रेजेंटेशन था जिसमें हमने आपको बताया कि आज जो चुनाव नतीजे आए हैं 23 नवंबर के रोज़, महाराष्ट्र के नतीजे हैं विधानसभा के, झारखंड के हैं और पूरे देश में उपचुनावों के, उसमें परिवारों की क्या स्थिति रही, राजनीतिक परिवारों ने जो सत्ता से मोह दिखाया या एक चांस लिया, उसके नतीजे क्या रहे। इस तरह के कई और वीडियोस आज जो नतीजे आए हैं उसको लेकर के हम आपके लिए बना रहे हैं। उन सबको यदि आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबर गाँव के साथ।